हेलो दोस्तों, आज का भी बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और वो है कि शकुनी का वो सच जो 99% लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि शकुनी तो बहुत बुरा था, शकुनी तो बहुत एक क्रूर था, शकुनी एक विलन था। नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं था। शकुनी एक बहुत ही अच्छा इंसान था। शकुनी तो सच कहे तो एक हीरो था। वही क्या हो गया, कौरव लोगों की विनाश का कारण हो गया था। अगर भगवान श्री कृष्ण जी अगर नहीं होते तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय आज शकुनी ही होता। वही क्या हो गया था, जो कौरव लोग थे ना, उनका विनाश का कारण हो गया था। अब वो सोचते हैं सर कैसे, इस छोड़े में क्या करेंगे, इसी रहस्य का एक पर्दाफाश करेंगे। एक दिन क्या हो गया, जो गांधारी थी ना, शकुनी की बहन, उसकी पत्रिका में ऐसा लिखा गया था कि जो गांधारी का पहला पति होगा वो जल्दी ही मर जाएगा, ऐसा वो लिखा गया था। इसलिए गांधारी के जो पिताजी थे, उन्होंने क्या कर दिया था, उनकी पहली शादी एक पेड़ से कराई थी। यानी कि गांधारी की शादी एक पेड़ से हो गई थी और कुछ ही दिन बाद वो पेड़ मर गया था। तब दूसरी शादी यानी कि गांधारी के साथ धृतराष्ट्र की शादी हो गई और वैसे ही उनका परिवार चलने लगा। तो एक दिन क्या हो गया, किसी ने धृतराष्ट्र को ऐसा कहा कि तुमने एक विधवा से शादी की है, ऐसा उसने कह दिया। तो धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने क्या कर दिया, गांधारी के पिता से बात की कि आखिर सच क्या है। तब गांधारी के पिता ने कहा कि हाँ सच है, ऐसा ही है, मैंने पहले पेड़ से शादी कराई थी, ऐसा उन्होंने कर दिया। तब वो धृतराष्ट्र को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने क्या कर दिया, गांधार के ऊपर युद्ध कर दिया और सारे के सारे गांधार जो शहर था पूरा पूरा विनाश कर दिया। और सारे के सारे जो गांधार के पिता थे, भाई थे, शकुनी थे, सब लोगों को बहुत मारा और बाद में जेल में डाल दिया। और वो क्या करने लगा, हर एक दिन वो हमेशा हर एक इंसान को सिर्फ अन्न का एक एक दाना देता था। समझ गए ना आप, कितने ज्यादा बुरा था धृतराष्ट्र। हमेशा क्या करता था, अन्न का सिर्फ एक ही दाना देता था। तब धृतराष्ट्र के पिता समझ गए कि अगर हम रोज अन्न का हर एक इंसान एक एक दाना खाते रहे तो हम सब लोग एक दिन जरूर मर जाएंगे। तब उन्होंने कुछ सोचा और सब लोगों को रोक कर कहा कि हम क्या करेंगे, अगले दिन से जो भी अन्न का दाना एक एक मिलेगा ना, हम क्या करेंगे, शकुनी को दे देंगे। अगर हमने सब लोगों को एक दाना खा लिया तो सब लोग मर जाएंगे। अगर हमने एक एक दाना अगर हमने शकुनी को दे दिया तो शकुनी जरूर क्या कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा और बाद में जो कौरव लोगों का विनाश कर पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, सब लोगों ने वैसा ही किया। सब लोगों ने अपने अन्न का एक एक दाना शकुनी को देना शुरू कर दिया और शकुनी उसे खाता रहा। ऐसे ही करते करते हर एक रोज कोई ना कोई उनका संबंधी मर ही जाता था। ऐसे ही शकुनी के भाई बहन मरने लगे, मां मरने लगे, ऐसे ही सारे के सब लोग मरने लगे। जब 50 दिन हो गए तब शकुनी के पिताजी और शकुनी ही बच गए थे। तब शकुनी के पिताजी ने कहा, वो अब मरणासन थे, यानी कि वो अब मरने वाले थे। तब उन्होंने कहा कि बेटा, इन लोगों ने हमें बहुत मारा है, तुम्हारे सामने ही हमको तड़पा तड़पा के मारा है, इसलिए तुम क्या करोगे, अगर तुम जिंदा बच गए तुम सारे के सारे कौरव लोगों का विनाश कर दोगे। ऐसा उन्होंने क्या कर दिया, वचन मांगा। तब जो खन्नस खाया हुआ था ना, जो शकुनी, उसने कहा कि हाँ, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं पूरे के पूरे कौरव लोगों का विनाश कर दूंगा। ऐसे उसने क्या कर दिया, उसने वचन दे दी। तब शकुनी के पिताजी ने क्या कर दिया, उससे कहा कि मेरे रीढ़ की हड्डी से तुम क्या करो, पासे बनाओ, उसमें मेरा आत्मा का वास रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और बाद में लात मारकर शकुनी के एक पैर को तोड़ दिया, क्योंकि जब भी शकुनी चलेगा तो उसका वचन याद आना चाहिए कि उसने कुछ पिताजी से क्या कर दिया था, वचन दिया था और कौरव लोगों का विनाश कर दिया था। ऐसे एक वचन दिया था ना उसने, इसको याद रखने के लिए क्या कर दिया, उसका पैर तोड़ दिया और बाद में वो मर गए। तब सिपाही ने देखा कि पूरा का पूरा लोग मर चुके हैं पर शकुनी बच गया है। ये देख के उनको बहुत ज्यादा अजीब लगा और उन्होंने क्या कर दिया, धृतराष्ट्र को बता दिया कि शकुनी के सारे लोग मर गए हैं पर शकुनी अकेला बच गया है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तब धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि इतने सारे लोग भूखे मर गए पर फिर भी ये भूखा रहकर भी आज भी जिंदा है कैसे। उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और बहुत ज्यादा खुशी भी हुई कि शकुनी कितना स्ट्रांग है, शकुनी कितना समर्थ है, ऐसा उन्होंने कह दिया। और बाद में खुश होकर शकुनी को आजाद कर दिया। तब शकुनी क्या करने लगा, जो अंदर से खुन्नस खाया हुआ था और उसने वचन दिया था कि मैं पूरे के पूरे कौरव लोगों का विनाश कर दूंगा, जब दुर्योधन पैदा हुआ तब उन्होंने क्या कर दिया, हर एक बार दुर्योधन को ऐसे ही सलाह देते रहे कि जिससे कौरवों का विनाश हो जाए। समझ गए ना आप, हमेशा दुर्योधन से पाप कर्म ही करवाता था। हमेशा दुर्योधन को जो बोलते हैं कि अच्छे संस्कार बिल्कुल नहीं देता था, हमेशा उसको ऐसे सलाह देता था जिससे उसे पाप लगे, जिससे उसके कुल को पाप लगे, हमेशा वैसे ही करता था। ऐसे ही होते होते क्या हो गया, पूरे के पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया। आप जानते हो कि लास्ट को जब पांडवों का और जब कौरव लोगों का युद्ध हुआ, उसमें पूरे के पूरे धृतराष्ट्र के सारे लोग मर गए, उनके सारे के सारे पुत्र मर गए, दामाद जितने भी वो लोग थे, पूरे के पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया। उसका कारण कौन बना, शकुनी, जो अच्छा बोलता था, सुनने में अच्छा लगता था पर वो कौरवों की विरुद्ध ही होता था। पर वो ये बात दुर्योधन बिल्कुल नहीं समझ सका और पूरे के पूरे अपने ही कुल का विनाश कर दिया। ये है अंदर की बात जो ज्यादा लोग बिल्कुल नहीं जानते, पर आपको आज पता चलेगा कि शकुनी एक विलन नहीं था, शकुनी एक हीरो था। जरूर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा होगा, शौक लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल सच है दोस्त।
तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, मुझे पता है कि आपको बहुत ही मस्त लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, जरूर सर लाइक कीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, और थोड़ा बात क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है ना उसको भी जरूर दबा देना, क्योंकि तभी पता चलेगा ना आपको कि हम ऐसी अमेजिंग अमेजिंग नॉलेज आपको दे रहे हैं। जरूर क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।